सत्संग में पधारे हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जब कभी करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब उसको सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग कहते 2 घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधी में आध, यानी कहीं आधी घड़ी का भी अगर सत्संग मिल जाए तो हमको बहुत बड़ा जीवन का लाभ मिल जाता है। 84 लाख योनियां हैं, है ना, पर 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिस योनि में हम कुछ भगवत चिंतन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। अन्य जितनी भी योनियां ये सब भोग योनियां हैं। अब जैसे गाय है, गाय तो बड़ी पूज्य है, लेकिन गाय क्या भगवत चिंतन कर सकती है? बताइए। हाथी है, घोड़ा है, शेर है, बड़े बड़े जानवर है, मनुष्य उनके सामने कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे जानवर है। लेकिन ये सभी योनियों में ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ये भगवत चिंतन नहीं कर सकते। तोता उसको राम 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 बोलो, राम राम बोल लेगा, परंतु उसका मतलब, उसके लिए राम का मतलब भगवान चिंतन करूं ये नहीं है। उसको तो हमने तो जो शब्द सुनेगा वही शब्दों को वो कॉपी कर लेगा, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए अगर हमको कभी सत्संग की प्राप्ति हुई, शबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति का जब उपदेश दिया तो पहली भक्ति का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्या कहे? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग ये प्रथम भक्ति है। क्यों? क्योंकि जब आप संतों के पास जाओगे तब वो आपको कुछ अच्छी बात बताएंगे। जैसी लोगों के साथ में अपन पड़ जाएं, वो लोग अपने मतलब की बात बताते हैं। गांव में देखो कई लोग रहते हैं जो शराब वगैरह पीते हैं, वो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, नशा पानी करते हैं। तो उनके सानिध्य में छोटा बच्चा भी आएगा, अपना खा रहे हैं, जरा सा उसको खिला दिया। होता क्या है, छोटा बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है, उसी में पारंगत हो जाता है। जो देखता है बच्चा, देखो बड़ों को काम करते देखता है तो उसको भी लगता है मैं भी काम करूं। बच्चे माँ को रोटी बनाते देखते तो माँ की कॉपी करते हैं, और जब वैसा देखेंगे तो वैसा सीखेंगे। और जब संतों के पास आएंगे तो संतों का आचरण सीखेंगे। संत लोग शुद्धि पूर्वक रहते हैं तो हम भी शुद्धि पूर्वक रहें। संत भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान की पूजा करें। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए संतों का संग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक बात और होती है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे कोरोना हुआ था उस पीरियड में, आप देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 हाथ की दूरी बहुत जरूरी है। कहा कहते हैं 1 गज की दूरी बहुत जरूरी है। 1 गज की दूरी बहुत जरूरी भी था, है ना। तो 1 गज की दूरी बनाए रखो, नहीं तो रोग पकड़ लेगा, ये कहते थे। अब क्यों? क्योंकि रोग के कीटाणु, जैसे शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर में रोग के कीटाणु लगते हैं, वैसे जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो विचार भी एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं। आप कभी देखना, अगर आप देखो कोई आपका सगा संबंधी मित्र है, उसके विषय में आपके मन में खराब बात आने लगी, तो आप देखोगे कि उस धर से भी कुछ ऐसी आने लगा। क्या समझे? उसके मन में भी कुछ आने लगा, या अचानक आपके मन में बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी अचानक कहीं आपके मन में शंका उठने लगी, कुछ गड़बड़ी उठने लगी, इस प्रकार हो जाता है। एक बार की बात है, एक राजा था, वो राजा की सवारी कहीं जा रही थी। अचानक राजा ने देखा एक चंदन का व्यापारी था। उसको देखकर राजा के मन में अपने आप क्रोध उत्पन्न हुआ, बोले मंत्री को इसको फांसी दे दो। अब सब अवाक, न उसका कोई अपराध न कोई बात, अचानक राजा के मन में बात कैसे आ गई कि उसको फांसी दे दूं। राजा मंत्री ने कहा महाराज एकदम से फांसी देने में तो जनता में रोष उत्पन्न हो जाएगा, विद्रोह खड़ा हो जाएगा, थोड़ा मुझे आप समय दीजिए, मैं इंक्वायरी करता हूँ। बोले ठीक है तुम इंक्वायरी करो। मंत्री ने अपना वेश बदला,
वेश बदल करके गया उसके पास में। बोले क्यों भाई, क्या काम, कैसा चल रहा है आपका? तो बोले क्या बताऊं, आजकल मेरा चंदन का व्यापार बहुत डाउन है, बहुत डब चल रहा है। तो बोले कैसे, तो फिर क्या करना चाहते हो? अरे मैं सोचता था कि किसी प्रकार अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उस समय पर बहुत मेरा चंदन बिकेगा, खूब सारे चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, चंदन की अगर खूब बिक जाएगी, मैं मेरा सारा जो नुकसान है पूरा हो जाएगा। मंत्री बोला देखो तुम इस प्रकार विचार कर रहे हो, जरा तुम ये सोचो कि अगर राजा कोई बढ़िया सुंदर महल बनवाए और उसके अंदर में दरवाजों के लिए राजा को चंदन की लकड़ी की आवश्यकता हुए और तुम्हारा चंदन सारा बिक जाए तो कैसा रहे? अरे हाँ हाँ, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। तो बोले तुम जरा यही विचार करो, अब भगवान से यही मनाओ। और साथ साथ में गया राजा के यहाँ पर मंत्री, बोले महाराज अगर आपके रसोई घर में कुछ सामग्री है भोजन पकना, वहां अगर वो चंदन की लकड़ी पे बनाई जाए तो विशेष आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या था, वो चंदन का व्यापारी ढूंढा गया, उसके यहाँ से लकड़ी आने लग गया। वो चंदन का व्यापारी बड़ा खुश। अब उसने सोचा देखो कितने अच्छे हमारे राजा है, कितना हमारे को मुनाफा दिया है इन्होंने हमारा, और मैं इनके विषय में बेकार सोचता था। उसने बढ़िया सुंदर सुंदर उपहार लिया और राजा के पास गया। राजा ने उसको देखा, बोले आइए आइए, चंदन के व्यापारी को बुला करके बड़ा उसका सुस्वागतम किया। बहुत अच्छे बढ़िया। बस तो क्या था, मंत्री ने फिर बाद में समझाया कि देखो तुम्हारे चिंतन का ही के लिए प्रभाव था। चिंतन करते राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए, तो राजा के मन में भी हो जाए, राजा की मृत्यु ये मना रहा तो राजा के मन में भी वही बात आ गई। समझ गए? राजा के मन में भी वही बात आ गई कि इसको मैं फांसी की सजा दे दूं। और जब राजा के लिए उसने अच्छा सोचना शुरू किया तो राजा के मन में भी अच्छी बात आने लगी। ये होता है। और कभी भी अपने मन में अगर निगेटिव बात आने लगे तो हमको निगेटिव बात को काट देना चाहिए, और सामने वाले के लिए क्या पता, कभी कभी होता है किसी के लिए हमने फ़ोन लगाया, कई बार फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा। आजकल के प्रैक्टिकल युग की बात बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है क्या बात है, ये जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्या फ़ोन उठाना नहीं चाहते हैं क्या? ये बात मन में आ सकती है। जो सोचो क्या बात है, इनका कोई स्वास्थ्य वगैरह कुछ खराब हो गया है क्या? कभी ऐसा होता नहीं, कुछ ऐसी बात हो गई है, क्या बात हो गई? समझ गए? दोनों बात हो गई। कंडीशन क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे, आखिर एक चिंता वाली बात है। जब ऐसी कुछ बात हो गई तो उसके मन में भी वैसा ही भावना उत्पन्न होगी। समझ गए? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी, हम जैसे कोई दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमको धक्का देती है। समझ गए? अब एक गेंद हमने उठाया, मारा उधर, तो गेंद वहां टकरा के वापिस नहीं आएगी। होता है कि नहीं होता? तो एक कोई भी हम अगर ताकत लगाते तो उसका विपरीत परिणाम आता है। ऐसे ही जो हमारी भावनाएं होती है, इन भावनाओं का भी जब हम दूसरे के लिए जो भेजते हैं, मान लो हम किसी से प्रेम की भावनाएं भेजते हैं, प्रेम वाले विचार भेजते हैं, शुभ विचार भेजते हैं, तो वहां से भी हमारे को पलटकर शुभ विचार मिलेंगे। और यदि हम अरे सबका उसका नाश हो जाए या कुछ अशुभ विचार भेजते हैं तो वहां से भी हमको अशुभ विचार मिलेंगे। हम घृणा के विचार भेजते हैं तो घृणा के विचार हमारे पास आएंगे। इसीलिए सबसे अच्छी बात अपने हित के लिए भी, हम नहीं शरीर से कुछ कर पा रहे हैं, नहीं हम धन से कर पा रहे, लेकिन अच्छा सोचने में तो हमको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे मन को सबसे पहले शांति मिलेगी। समझ गए ना? आग है, आग को आप किसी पात्र में रखो तो जिस पात्र में आप आग रखोगे वो पात्र पहले गर्म होगा। गलत तो नहीं कह रहे? वो पात्र पहले जलेगा। चाहे कितना भी बढ़िया पात्र आप ले लो, पात्र जल जाएगा। सोने का पात्र ले लो, वो भी बेकार हो जाएगा, है ना? वो पात्र बिल्कुल अजीब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने हृदय में दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, ऐसी बात रखेंगे तो हमारा हृदय सबसे पहले घृणा से जलेगा,
घृणा की जो आग है, उसकी जो ज्वाला है, क्रोध की जो ज्वाला है, वो सबसे हमारे हृदय को प्रभावित करेगी। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए शुभ विचार रखना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका हिंदी में क्या अर्थ है मालूम है? सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। कितनी बढ़िया बात है, सब लोग सुखी रहे। और हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, कोई भी व्यक्ति हो अपने लिए सुख चाहता है, अपने परिवार के लिए सुख चाहता है, तो ठीक है, अपने परिवार के लिए सुख चाहो, कोई खराब बात थोड़ी है। एक हर व्यक्ति का अधिकार है ये, लेकिन क्या है, अपना दायरा बढ़ा दो। दायरा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। सारी वसुधा ने सारी धरती मेरा कुटुंब है, इस पे रहने वाले जितने लोग हैं सब मेरा कुटुंब है, सब मेरे परिवार के। तो जब सब मेरा परिवार है तो किसी का अनहित करने की भावना हमारे मन में कैसे आ सकती है? समझ गए? किसी का अनहित करने की भावना हमारे में कैसे आ सकती है? दूसरे का हम बुरा कर सकते हैं पर अपने का तो बुरा नहीं करेंगे। जो हमारा है उसका कैसे बुरा करेंगे? समझ गए? तो जो हमारा है तो सारे धरती के सब लोग हमारे हैं, वो सब मेरे हैं। समझ गए? तो कहते हैं जब सबके प्रति हमारे हैं, ये हमारे हैं, इस प्रकार की बुद्धि रखेगी तो हमारे हृदय में अपने आप स्वाभाविक रूप से सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और जब सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, सबसे हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो स्वाभाविक हमारा व्यवहार अच्छा बनेगा, हमारी व्यावहारिक शुद्धि होगी। समझ गए? व्यावहारिक शुद्धि होगी, हमारा व्यवहार अपने आप अच्छा होगा। और जब व्यवहार अच्छा होगा, और इसके पीछे बीज में क्या है? हमने सबके प्रति प्रेम रखा है। समझ गए? सबके प्रति प्रेम की भावना रखी है। जब सबके प्रति प्रेम की भावना हमने रखी है तो धीरे धीरे यही प्रेम, हमारे हृदय को आदत पड़ गई कि हम प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। तो जब हम भगवान से भी जुड़ेंगे तो भगवान से भी प्रेम करेंगे। समझ गए? भगवान से भी प्रेम करेंगे। और जब भगवान से हम प्रेम करेंगे तो हृदय के अंदर में इतना सतोगुण उत्पन्न होगा कि उस सतोगुण के फल स्वरूप क्या होगा? जो सतोगुण उत्पन्न होगा तो सतोगुण के सबके प्रति प्रेम, शुद्ध भावनाएं, दया, करुणा, ममता, ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होगी। और जब ऐसी भावनाएं हमारी होगी तो सबके प्रति हम ऐसी भावनाओं को बिखेरेंगे। कहते जो होवे करवा सो होवे तो आवे टोटी। करवा है ना, उसके अंदर में टोटी, तो करवे में पानी है तो टोटी में पानी आएगा। करवे में अगर दूध है तो उसमें दूध आएगा, है ना? जो करवा में होगा वही आएगा। तो ये है करवा। समझ गए? ये क्या है? करवा है। इस करवा के अंदर में जो कुछ भरा, हमने अगर प्रेम भरा है तो हमारे मुख से, हमारे व्यवहार से सबके प्रति प्रेम बरसेगा। और यदि हमने घृणा, क्रोध आदि दुर्गुणों को भरा है तो व्यवहार करते हुए घृणा, दुर्गुण आदि भरेंगे, क्रोध आदि बढ़ेंगे। तो बताइए आप स्वयं ही हम अपने लिए कैसा व्यवहार पसंद करते हैं? दूसरे लोग हमारे साथ घृणा, क्रोध से व्यवहार करें ये चाहते हैं कि प्रेम से चाहते हैं कि प्रेम से हमसे व्यवहार करें? बोलो। अभी आप लोग आए यहाँ पर और हम बड़ी अच्छी बात बता रहे तो आपको अच्छा लगेगा, आप हम बैठेंगे। और यदि हमने कहा, आपको यहाँ पर आए गाली देने लग गए, क्रोध करने लग गए, तो अच्छा लगेगा? कल आओगे यहाँ? कुछ अच्छी बात मिलेगी ये सोचकर ही तो अपने घर से आए हो। और हर व्यक्ति, हम भी आपके पास आएंगे तो प्रेम की ही आकांक्षा लेके आएंगे, सद्व्यवहार की ही भावना लेकर आएंगे, है ना? तो सबसे पहली बात है कि हम
दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं। सबसे पहली बात है, व्यवहारिक शुद्धि के लिए ये मूल मंत्र है। सबके अंदर में एक ही परमात्मा तत्व है। जैसे एक पिता है, अब अपने भाई बहन है, तो कितना प्रेम होता है परस्पर। मेरा भाई है, आपस में भले ही लड़ ले, लेकिन पड़ोसी कुछ बोल रहा है, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, तो अपने भाई का ही पक्ष लेंगे, तब अपने भाई से लड़ाई जो है वो भूल जाएंगे, है ना। अपने भाई का पक्ष लेंगे, तो वहां क्या, मेरा भाई है, इसीलिए प्रेम मेरापन है ना। मैं ये हूं, अमुक हूं और मेरा भाई है, इसलिए प्रेम है। तो मेरापन है, ये प्रेम है। तो ऐसा जैसे मेरापन मेरे भाई में है, वैसे ही मेरापन सारी सृष्टि के सब मनुष्यों में हो। तो जैसे भाई में प्रेम होगा, वैसे सब में प्रेम हो जाएगा, होगा। और जब वो प्रेम है, सब में जब प्रेम है, यही प्रेम, एक तो है कि अपने भाई में केवल प्रेम है, दूसरे से घृणा है, समझ गए। अपने भाई से प्रेम है, दूसरे से घृणा है, दूसरा मेरा दुश्मन है। तो ये जो प्रेम है, ये आपकी संकुचित विचारधारा है, ये मोह का हो जाएगा। पर वही प्रेम का विस्तार पूरे सब कहीं हो गया, संसार के सभी प्राणियों के प्रति हो गया। तो यही आपका जो प्रेम है, ये भक्ति बन जाएगा। ये भगवान की भगवत भक्ति का आपको शिक्षा देने वाला हो जाएगा। धीरे धीरे आपको सबके अंदर में भगवान नजर आने लगेगा, समझ गए। सब भगवत स्वरूप ही नजर आने लगेंगे। और हर अंक जो आप दूसरे से जो प्रेम करते, वो हर अंक आपका भगवत भक्ति में जुड़ता जाएगा, समझ गए। तो मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और भगवान के प्रति प्रेम जब हमारे मन में हो, वही है भक्ति। प्रेम में भक्ति ने है क्या, भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। और जब भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान के सारे संसार जो सृष्टि में व्यक्ति आखिर भगवान के ही तो संतान है। तो फिर उनसे हमको घृणा, उनसे हमको किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष कैसे रह जाएगा। सब में सब मेरा है, सब मेरे हैं। तो फिर क्या होगा, जैसे अपने भाई की उन्नति में हमको प्रसन्नता होती, वैसे उनकी उन्नति में प्रसन्नता होगी। और जब प्रसन्नता होगी तो हम उनकी उन्नति में सहयोग करेंगे। और वो जो हमारा सहयोग है, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य बन जाएगा ये हमारा, समझ गए। एक तो अपने लिए करना, अपने अपने परिवार के तो हर व्यक्ति करता है, पर कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए भी करते हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसी जो आदतें होती है, ये अंतःकरण को शुद्ध करती है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, समझ रहे, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उसमें दैवीय गुण उत्पन्न होते हैं। और वो दैवीय गुण के अंतर्गत ही जब हम सबके प्रति उदार होते हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका पालन करते हैं, और सबके प्रति उदार होते, सारी सृष्टि में हमारा जो धर्म है, माता पिता के प्रति और जो कुछ भी, जब उसको पूरा करते हैं, तो अंत में उसका फल ये होता है कि हमारे अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा ने ब्रह्म को मैं जानूं, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का कितना परिमाण है, क्या है, क्या भगवान ऐसा है कि भगवान वैसा है। जब हमको बस अभी पहले तो हमने सुना है, पहले हमने सुना है, पर जो हमने सुना है उसको आंखों से दर्शन भी तो कर ले, उसको हृदय से अनुभव भी तो कर ले, समझ रहे। तो परमात्मा के प्रति हमको प्रेम उत्पन्न करने के लिए, समझो हमारा जो परिवार हमको दिया गया है और जो भी कुछ है, समझ लिए ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, समझ गए ना। माता होती है, इसको बच्चे के प्रति कितना प्रेम है। माता को बच्चे का कोई अपराध नहीं दिखाई पड़ता। बच्चा गलती भी करे तो बच्चा है, उसको दिखता ही नहीं, उसको बस इतना तो बच्चा है। बच्चा बिगड़ जाता है उसके इस मोह में, कई बार होता है बच्चा बिगड़ जाता है, परंतु बच्चा है, ये स्थिति उसकी चलती रहती है।
ओ, तो हमको बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। जीवन में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन हमको मिला है तो हमको चाहिए कि थोड़ा कुछ अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन अवश्य ही करें। समझ गए? सद्ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें, जिसमें कि रामचरितमानस है। रामचरितमानस लिखी तो वैसे हिंदी में है, लेकिन हिंदी में लिखे होने पर भी वो अवधी भाषा में है। जिनको अवधी समझ में आती है उनको समझ लेते, पर सब लोग आजकल अवधी भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो जो रामचरितमानस है इसको हम पढ़ें। उसके अंदर में गीता प्रेस की पुस्तक में नीचे उसका अर्थ सब दिया हुआ है ना। उसमें नीचे अर्थ दिया हुआ है, उसको बारंबार अर्थ को पढ़े और चौपाइयाँ पढ़े, दोहा पढ़े, जो कुछ भी सब पढ़े तो समझ में आएगा। समझ गए? समझ में आएगा धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि पहले आपको लग रहे थे जितना समय उससे कम समय लग रहा है। समझ रहे? उससे कम समय लग रहा है, उसका अर्थ भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हमको सबसे पहली बात है कि मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है। अगर हम मनुष्य है, पशु भी देखो अपने बच्चे को तो दुलार कर लेते हैं, पर दूसरे बच्चे को दुलार करना है ना। तो अगर हम मनुष्य है तो हमारे में ये दैवीय गुण होने चाहिए। ठीक है भैया, दैवीय गुण होने चाहिए। आज हमारा भारत देश है, भारत देश का जरा इतिहास देखो तो भारत सोने की चिड़िया था, और भारत देश से बढ़कर किसी देश की संस्कृति श्रेष्ठ नहीं थी। भारत देश की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ थी हमेशा से, और इसकी संस्कृति, इसकी संस्कृति ही कारण थी इसकी समृद्धि में। भारत देश जो सोने की चिड़िया था, समृद्ध था, तो इसकी समृद्धि के लिए, इसकी समृद्धि को देखकर सभी विदेशी इस पर आकर्षित हुए, भारत पर आकर्षित हुए। अभी क्या है, गांव के लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनको लगता है शहरों में खूब पैसा मिलेगा, उसी काम का अपना सामान ले जाते शहर में बेचते। क्यों? कि गांव में इसकी कीमत नहीं मिलेगी, शहर में कीमत मिलेगी। ले जाते हैं कि नहीं? तो उनको समझ में आया, जो जितने भी विदेशी थे, कि भारत में हमारे को अच्छी कीमत मिलेगी, भारत में हम सामान लाएंगे, भारत से व्यापार कर सब सामान लेकर आएंगे। सब भारत में जितनी समृद्धि है, जितना सामान वो कहीं मिलता नहीं। खरीदने के लिए भी अभी दुकान लगाएंगे बड़े शहर से, कहीं पर जहाँ माल बनता हो फैक्ट्री में, वहाँ से हम सामान खरीद के लाते हैं। तो भारत में समझ लीजिए हर चीज़ की फैक्ट्री थी, हर चीज़ की जो मूल चीज़ है वो मूल स्रोत भारत था, मूल सोर्स भारत था। भारत से हम लेकिन भारत से लिए भारत को लूट डाला, और इतना तक कर लिया कि भारत के ऊपर अपना शासन कर लिया, और भारत सीधे साधे बेचारे भारतीय सब उनके चपेट में आ गए। परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति ही आज हमने भूल गए हैं। सब हमारी संस्कृति सब उसको घुन लग गया। घुन क्या लग गया? बिल्कुल चौपट हो गई, बहुत नुकसान हुआ है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को अपनी हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कार दें। क्या समझे? उसके संस्कार देवें, उनको पढ़ाए लिखाए, सब कुछ करे, पर इंग्लिश भी पढ़ाए, संस्कृत भी पढ़ाए साथ में। संस्कृत अगर हमारे बच्चे नहीं जानेंगे तो भगवद गीता कैसे पढ़ेंगे, रामायण कैसे पढ़ेंगे? रामायण को बड़ी महंगी कठिन लगती है, हनुमान चालीसा बड़ी कठिन लगती है। हनुमान चालीसा सीख गए, अरे वाह, तो हनुमान चालीसा हमारे सबसे छोटी चीज है, उसको सीख गए तो हम खुशी मना रहे है ना। तो ये स्थिति है। और दूसरी चीज ये है कि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, तो हमको मनुष्य क्या करता है, जब भी कुछ उसका जैसे धन संपत्ति है तो आड़े समय के लिए धन संपत्ति एकत्रित करता है ना।
बैंक में बैलेंस बना के रखेगा, कहीं पहले के समय धरती में गाड़ देते थे लोग, समझ गए, पहले धरती में रोज गाड़ देते थे, जैसे भी रखे। तो अब की मुद्रा तुम नोट गाड़ दो, सब दीमक लग के सब नाश हो जाएगा, है ना। तो क्या है, हर व्यक्ति अपने आड़े समय के लिए, कभी असमय के लिए, कोई विपत्ति आदि आए उस समय के लिए पैसा बचा कर रखता है, और पैसा बचा के रखना चाहिए, इसकी अकल उसको खूब है। परंतु इस पैसे को जो हमने बचा करके रखा है, ये क्यों रखता है, हमारे आड़े समय में काम आएगा, रखता है ना। ठीक उसी प्रकार से एक घड़ी ऐसी आएगी जिस समय पर आपका ये बचाया हुआ पैसा भी काम नहीं करेगा। कौन सी घड़ी है वो, बोलो कौन सी घड़ी है वो? हाँ, जब मृत्यु का समय आएगा तब हमारे को ये धन दौलत सब यहीं धरा रह जाएगा। जितना भी, चाहे राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी अच्छे बड़े विशाल देश का हो, जहाँ कहीं का भी हो, लेकिन वहाँ उसके आगे उसका जो नहीं है। एक बार की बात है, एक धनाढ्य से सेठ था, खूब बढ़िया अपने लिए शान और शौकत खूब जमा करता और उसके लिए बढ़िया खुशी मनाता था। उसने विचार किया, खूब वो खुशी मनाता था। उसमें एक बार वहाँ पे गुरु नानक देव आए। गुरु नानक देव ने देखा कि अरे ये तो बड़ा सो रहा है। सो रहा मतलब इसको अपने धन संपत्ति का इतना नशा है, उसे में इतना रचा बसा है कि इसको ये याद ही नहीं कि कभी मृत्यु की घड़ी भी आएगी। तो उसने अपने शिष्य से को भेजा, जा करके वो सेठ है उनको बोलना कि ये मेरी एक सुई है, ये सुई आप रख लीजिए। क्या बोले उनको कि उनको मेरी सुई जो है मेरी धरोहर है, इसको आप रख लीजिए। तो शिष्य गया, बोले सेठ जी हमारे गुरु जी ने दिया है ये सुई और कहा है कि मेरी धरोहर है तो इसको वापस रख ले। तो सेठ भागा भागा कि ये जैसी सुई जैसी चीज आप मेरे को क्यों दे रहे हैं, क्या बात है? तो बोले मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि अभी मैं तुमको दे रहा हूँ और जब मैं ऊपर जाऊंगा तो परलोक में तुम मुझे दे देना। देखो महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, परलोक के अंदर में सुई में कैसे ले जा सकता हूँ? परलोक में तो जो चीज है सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं जा सकता। तो गुरु नानक देव ने कहा जब तुम्हारी इतनी संपत्ति जो है तुम्हारे पास में ये तुम ले जा सकते हो तो एक मेरी सुई नहीं ले जा सकते? सेठ की एकदम आँख खुल गई। सेठ समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं। बोले महाराज क्षमा करे। उसने फिर उसके बाद में उसकी जो धन संपत्ति थी, जो पहले शानो शौकत में लगा रहा था, खूब जमा कर रहा था, अब उसने सब गरीबों के अंदर में बिटाना शुरू कर दिया, सब शुभ कार्य में लगाना शुरू कर दिया, दीन दुखी जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया, शुभ कार्य मंदिर शिवालय बनाना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसका सारा धन से उसी में लगा दिया और स्वयं भी भगवत चिंतन में लग गया। हाँ, पर एक बात है, ये जो धन था उसका ये वास्तव में ऊपर गया है कि नहीं? क्यों? कि जैसे हम कोई भी देश में जाते हैं तो वहाँ की एक विशिष्ट मुद्रा होती है। अगर अमेरिका जाएंगे तो डॉलर चाहिए, है ना। रूस जाएंगे तो वहाँ की मुद्रा अलग है, वहाँ की मुद्रा अलग है। हर जगह की अलग अलग मुद्रा है। भारत की रुपया है ना, और नेपाल की रुपया है, एक मात्रा का अंतर है। हर जगह की अपनी अपनी मुद्रा है। भारत की मुद्रा दूसरे देशों में नहीं चलेगी और दूसरे देशों की मुद्रा भारत में नहीं चलेगी, समझ गए? ठीक उसी प्रकार से जो परलोक है वहां पर जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा संसार की कहीं पर भी किसी भी देश में उत्पन्न नहीं चलती। कोई भी बैंक बना ही नहीं सकती, किसी बैंक में नहीं मिलती। तो जो मुद्रा ऊपर चलती वो मुद्रा को, अब जैसे कोई जाते हैं सपोज अमेरिका गए तो भारत की जो मुद्रा है वो वहाँ पे धन दे देते हैं और उनको कन्वर्ट करा लेते डॉलर में,
वहां से आने वाले डॉलर दे करके कन्वर्ट करते भारतीय मुद्रा में। तो ऐसे ही हमको जब परलोक में जो धन संपत्ति वहां मुद्रा चाहिए है, तो क्या होता है कि अपने जो कर्म है वो कर्म वहां पे दे दीजिए आप, वो बिल्कुल आपके लॉक हो जाएंगे, है ना। कर्म जो है वो आपके लॉक हो गए पूरे। तो अब इसमें क्या होगा, जो कर्म आपके वहां पे जमा हो गए हैं, अब कर्मों के बदले में जैसे आपका पुण्य है वो आपको मिलेगा। पुण्य आपका बन गया और जमा हो गया बैंक में। अब जब आप ऊपर परलोक में जाओगे तो वहां पुण्य और पाप रूपी जो आपके वो है, आपकी इनकम है, ये वहां काम करेगी। समझ गए? ये मुद्रा है वो वहां पे काम करेगी और आपका कार्य होगा आगे, आपको आगे लाइन मिल जाएगी। समझ गए? तो ये अपने धन संपत्ति को ले जाने का कितना बढ़िया तरीका है कि उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लो, है कि नहीं। तुम्हारे पास में 5 लाख रुपए हैं, अमेरिका जाना है, तो 5 लाख रुपए को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो, पहुंच जाएगी वो बैंक में जाकर, डॉलर के रुपए तुमको वहां मिल जाएगी। ऐसे ही परलोक में अगर तुमको धन संपत्ति चाहिए है तो इसको तुम पूर्ण रूपी धन में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हारा ऊपर तक जाएगा, सब जगह जाएगा। समझ गए? इतनी बात आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। कल जो है सब लोग थोड़ा जल्दी आएंगे,